सबको गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले डियर आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए डियर, तो आज हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक पर। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट हम लोग लाइव आते हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और सब लोग एकदम अच्छे होंगे आई थिंक। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आज बढ़िया सा फिर मकर संक्रांति का एंजॉय करिए क्लास करने के बाद। ठीक है भाई। देखो आज ठंडी भी बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सा तुम लोग बच के रहना। बाकी ये हर साल का नियम होता है, अगर ठंडी नहीं रहती लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा समय आ जाता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि आज स्नान हो कि ना हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए और हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कल का टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे। और हाँ बिल्कुल, ये चैप्टर कंप्लीट हम करके और आप लोगों को इस चैप्टर का हम पीडीएफ नोट्स देंगे। ठीक है। हाँ, आप लोग जो नहीं लिख पाते हैं या जो भी जैसा दिक्कत है वो लोग अपना पीडीएफ नोट सबके पास पहुंच जाएगी, अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक है। चलिए, बात समझ में आई। चलिए, कल का टॉपिक जल्दी से बताइए। क्या नाम है आपका? आलिशा, आरती, नाम है आपका पीयूष शुक्ला। जल्दी से बताइए, कल हम लोग लास्ट टॉपिक कहाँ तक पढ़े थे? आवाज़ जा रही है कि नहीं आज, ये बताइए पहले। हमारी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? जल्दी से बोलो भाई। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट की बात हो रही थी ना। ठीक है, तो कल मैंने आपको बेसिकली दो टाइप की वेबसाइट बताया था। अच्छा, स्टैटिक और डायनेमिक आज स्टार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट बताए थे, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ वेबसाइट हो गया था, जिसमें से आपको हमने एक स्टैटिक नाम बताया था और एक डायनेमिक बताया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक देखेंगे और डायनेमिक देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो यार सबसे पहले ये बताओ, हमने आपको स्टैटिक पेज बताया था और डायनेमिक पेज बताया था कि नहीं? बोलो। हाँ, तो बस वही सारी चीज़ें हैं, आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हेडिंग सब लोग बनाते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? हम लोग स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं? चलिए फटाफट सब लोग बताइए। आज का टॉपिक है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, फटाफट हम लोग बताते हैं। जैसे यार हमने स्टैटिक वेब पेज बताया था, वैसे हमने आपको आज वेब पेज से ही वेबसाइट बनती है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज आल्सो नोन एज वेबसाइट। और वेबसाइट हम लोग जो बनाते हैं वो एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। देखो यार, स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट में पीयूष शुक्ला ने बताया कि आपके जो कंटेंट होते हैं वो सेम होते हैं और कंटेंट आपके चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आप स्टैटिक वेबसाइट में आप जान सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसमें कंटेंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कंटेंट आपके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं और कंटेंट कभी हम चेंज नहीं कर पाते हैं, और चेंज करते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है, मतलब हमको एचटीएमएल में जाना पड़ता है। बिल्कुल, यह वेब पेजों का कलेक्शन होता है। हाँ बिल्कुल, ये सब यूजर के पास सेम होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का कहना बहुत अच्छा है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हुज कंटेंट इज फिक्स्ड। ठीक है, ये वेब पेजों का कलेक्शन होता है जिसमें आपके कंटेंट, जिसमें आपके मैटर क्या होते हैं, वो पहले से फिक्स होते हैं, उसमें हम बदलाव यानी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना स्टैटिक वेबसाइट में। ओके, क्या कहेंगे? स्टैटिक वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं? कंटेंट को फिक्स रखते हैं और सेम यूजर डेटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, चलिए, सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलो भाई। तो अपने शब्दों में कह सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट is a collection of
इज ए कलेक्शन ऑफ is a collection of web pages. ओके, यह हमारा एक प्रकार का क्या होता है, कलेक्शन होता है डियर, किसका, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिससे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट के नाम से जानते हैं। सब लोग जल्दी से नोट कर लें, सब लोग जल्दी से नोट कर लें और अपने शब्द में कहें तो हुज कंटेंट इज फिक्स्ड। इसमें जो कंटेंट होते हैं डियर वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं कि नहीं भाई, कंटेंट हमारे क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं डियर। बात समझ में आई, बिल्कुल, कंटेंट हमारे क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एंड इज द सेम फॉर एवरी यूजर, एंड इज द सेम फॉर एवरी यूजर, एवरी यूजर। ओके, सब लोग नोट करो जल्दी से। पीयूष शुक्ला, विपिन, क्या नाम है आपका, आलिशा, शुभ्रा, जल्दी से सब लोग नोट करो यार। मतलब फिक्स्ड हमारा जो कंटेंट होता है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, यानी अपने शब्द में कहें तो फिक्स्ड कंटेंट मीन्स होता है नो यूज ऑफ डेटाबेस, नो यूज ऑफ डेटाबेस इन द वेबसाइट। कहने का मतलब अपने वेबसाइट में किसी भी डेटाबेस का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आरती, आपने कंटेंट नोट किया कि नहीं? थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप नोट नहीं कर पाते हो, ठीक है। जल्दी से सब लोग कंटेंट को अपने नोट करें और नोट करके हमें बताएं कि सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं भाई। सबका पॉइंट नोट हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो। यानी फिक्स्ड मीन्स होता है, अपने शब्दों में कहें तो हमारा जो कंटेंट फिक्स्ड होता है, कंटेंट फिक्स्ड मीन्स कंटेंट फिक्स्ड मीन्स होता है, यहाँ पे डियर आपको हम बता दें कि नो यूज ऑफ डेटाबेस, नो यूज ऑफ डेटाबेस, नो यूज ऑफ डेटाबेस, ओके, इन द वेबसाइट, नो यूज ऑफ डेटाबेस इन द वेबसाइट, इन द वेबसाइट। सब लोग नोट कर लीजिए, सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिकली स्टैटिक वेब पेज, static web page creating a HTML, creating a HTML documents, HTML documents। जल्दी से नोट करें। नोट हुआ? चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हुआ स्टैटिक वेब पेज में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं भाई? जल्दी से बोलो। चलिए ठीक है, हम हिंदी में भी लिखा देंगे भाई। चलो लिखो हिंदी में, अगर जो लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट
वेब पेजों का कलेक्शन होता है जिसमें हम अपने कंटेंट को फिक्स्ड करते हैं, जिसमें हमारा कंटेंट फिक्स्ड होता है और इसमें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। चेंज का फिक्स्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी डेटाबेस हम लोग, ठीक है, नो यूज ऑफ डेटाबेस इन द वेबसाइट, अपने इस वेबसाइट में किसी भी डेटाबेस का यूज नहीं कर सकते हैं। पीयूष शुक्ला, बिल्कुल आप हिंदी में भी नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट इसमें और हम नोट करेंगे, हम कह सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट इज ए स्टैटिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट इज ए फंडामेंटल वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट को फंडामेंटल वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक वेबसाइट इज ए फंडामेंटल वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट को फंडामेंटल वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। इट इज used to creating a easy process. It is used to creating a easy process. इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सरलतम तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, क्या नाम है आपका? हाँ बिल्कुल, डेटाबेस का मतलब होता है किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का ये काम होता है। ओके, स्टैटिक वेबसाइट का कहना ये हुआ कि डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा हमारा फिक्स होता है उसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी दूसरे डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये कहने का हमारे मतलब होता है। ओके, चलिए बात समझ में आ गई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉइंट में भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी से कमेंट कर दिया करो यार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आरती, जैसे हमने बताया, यानी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन वेब पेज में है तभी सर्च कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अब जैसे कि हम अगर बात करें डियर, तो आपको पता है कि इसकी जानकारी हम लोग, जैसे मान लो कोई डेटाबेस बनाते हैं, किसी डेटाबेस को बना के हमने उसको अपलोड कर दिया, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट होता है। इस बात को ध्यान रखना। अरे भाई, स्टैटिक वेबसाइट का एग्जांपल तुम लोग बहुत आसानी से जानते हो यार, अब उसमें हम क्या बताएं आपको। जैसे यार सीधी सी बात है, आप फेसबुक वगैरह कह सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक वेबसाइट हैं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब वही चीज आप सर्च कर पाते हैं जो चीज आपके पास होता है। ठीक है, ये एफबी वगैरह हुआ, ये भी एक वेबसाइट है। लेकिन आपका जैसे अभी डायनेमिक की हम बात करें, जो डायनेमिकली डेटा को चेंज कर देता है, वो अलग वेबसाइट होती हैं। जैसे में तो फेसबुक वगैरह का नाम ले लो, ठीक है, ये सब आपके वेब पेज HTML से क्रिएट करके और इसे अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई। हाँ आरती, शुभ्रा, जल्दी से बोलो। ये हमारा रहा स्टैटिक वेबसाइट, जिससे हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अब हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीजें क्या हैं, स्टैटिक ही होते हैं, जिसमें हम लोग अपने वर्क को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, ट्विटर हो गया, ठीक है। अब बात समझ में आई कि नहीं? आरती, शुभ्रा, जल्दी से बोलो यार। अब एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ ना, यानी हमारा ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, ठीक है, या आप फेसबुक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं,
ये सब चीजें जो हम लोग यूज करते हैं ये सब आपके स्टैटिक में ही होते हैं। ओके, चलिए अब बात समझ गए ना। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट, एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। चलिए अगर हम बात करें तो एडवांटेज में लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ there are following types of advantage। पहला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के एडवांटेज होते हैं। बिल्कुल 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 कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात कहें डियर तो हमारा वाकई में इस वेबसाइट को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। बिल्कुल पहला पॉइंट, इट इज़ ए चीपर इन प्राइस। ठीक है, इट इज़ चीपर। चीप मतलब क्या होता है डियर? सस्ता होता है ना। चीप मतलब क्या होता है बताओ? इट इज़ चीपर इन प्राइस। ठीक है, मतलब इस वेबसाइट को बनवाने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपने सब लोग समझ लिया। ठीक है, कहने का मतलब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, आसानी से वेबसाइट हमारी क्या होती है, बन जाती है। बिल्कुल सस्ता होता है भाई, चीप मतलब होता है सस्ता। ठीक है, तो इसमें आपको वेबसाइट में ज्यादा खर्च नहीं करने होते हैं। लेस कॉम्प्लेक्स टू, बिल्कुल कह सकते हैं लेस कॉम्प्लेक्स टू डेवलप वेब पेजेस। डेवलप वेब पेजेस। ओके, इस वेबसाइट को बनाने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल, यह वेबसाइट आपके ब्राउजर पर तेजी से अपलोड हो जाती है, या ठीक है तेजी से आपका एक्सेस हो जाता है किसी भी ब्राउजर पे। ठीक है, बिल्कुल यूजुअली फास्टर इन लोडिंग ब्राउजर। ठीक है, यूजुअली फास्टर। ठीक है, यूजुअली फास्टर इन लोडिंग वेब ब्राउजर। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये ब्राउजर पर जल्दी से तेजी से क्या होता है भैया, लोड हो जाता है। ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट के लाभ हो गए। आई बात समझ में? चलिए, इतना कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बता दिया, समझा दिया। हमें लगता है कि आज हमने स्टैटिक वेबसाइट की डेफिनेशन समझ गए, इसका एडवांटेज लिख लिए। अब डिसएडवांटेज की थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। सब लोग यार जल्दी से कमेंट करो, मैसेज करो भाई, क्या सबको समझ में आया कि एक दो लोगों को समझ में आया? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। और कमेंट नहीं करते हो तो हमें लगता है कि आप लोग को या तो समझ में नहीं आया या तो आप लोग नोट नहीं कर रहे हो। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड।
हाँ बिल्कुल, ये स्मॉल वेबसाइट होती है, बिल्कुल डियर, बिल्कुल। अगर तुम लोग मैसेज नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो धीरेन्द्र सर थोड़ा सा सदमे में आ जाते हैं, यार बच्चे क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यार, अगर जहां क्लियर ना हो तुरंत हमसे पूछो, और बाकी नोट करने की बात है तो जितना नोट कर पा रहे हो कर लो, हम तो आपको पीडीएफ देंगे ही, ठीक है। लास्ट की लाइन हमने लिखा है यूजुअली फास्टर इन लोडिंग वेब ब्राउजर, आसानी से, ठीक है, तेजी से अपने वेब ब्राउजर में किसी भी डेटा ये क्या करता है, लोड कर देता है, ठीक है। यही हमने लास्ट वाली लाइन को आरती डिफाइन किया है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग बनाते हैं, क्या हेडिंग बनाते हैं, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट के डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसको भी एक दो लाइन से हम लोग डिफाइन कर लें। बिल्कुल, सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज अमित यही है कि इसमें आप डेटा को चेंज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिव वेब पेजेस, वेरी गुड, नॉन इंटरेक्टिव होते हैं भैया, सीधी सी बात है, सिंपल वेबसाइट है, नॉन इंटरेक्टिव वेब पेजेस। ओके, कहने का मतलब इस वेबसाइट में ज्यादा इंटरेक्टिव पेज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नॉन इंटरेक्टिव वेब पेजेस, वेरी नाइस आलिशा। चलिए दूसरा पॉइंट जल्दी से बताओ, फटाफट दूसरा पॉइंट बताओ भाई इसके। अगर हम इस चीज में किसी भी डेटा को अपडेट करते हैं तो हमें HTML की जरूरत पड़ती है ना, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नो चेंज कंटेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, नो चेंज कंटेंट। बस एक दो पॉइंट आप डिसएडवांटेज बता दो, बात बराबर। आई बात समझ में, इतना बात आपको बता देना है। इतने पॉइंट को आपको बता देना है, बस यही इसके क्या है, डिसएडवांटेज हैं। देखो यार, दुनिया में कोई भी चीज अगर बनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके दो ही चीजें होती हैं, एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आसानी से आप लोग इसको परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, या इसमें आप किसी भी मैटर को फिक्स रखते हो, चेंज नहीं कर पाते हो, तो वही सारी चीजें हो गई कुल मिला के। ये बस दो तीन पॉइंट आप अपने शब्दों में नोट कर लेना, और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। बोलो, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, बोलो यार। बिल्कुल, अपडेट डायरेक्टली HTML, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसे अपडेट करने के लिए अपडेट डायरेक्टली इन HTML। ओके, चलो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, मे बी सबको समझ में आ गया होगा स्टैटिक वेबसाइट और लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। बिल्कुल भाई, पीडीएफ सबको मिल जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने दो, चैप्टर टू चैप्टर आप लोग पीडीएफ पढ़ते रहोगे, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट, पीडीएफ प्रोवाइड हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट, पीडीएफ प्रोवाइड हो गया,
तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, हाँ, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आइए आगे हम लोग चलते हैं, हेडिंग बनाते हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स नंबर 1 हो गया था। नंबर 2 डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट की बात करेंगे। डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, चलिए लिखना शुरू करते हैं। यार पीयूष, कैसे तुम बैच में ऐड नहीं हो, कैसे बिना ऐड के तुम पढ़ रहे हो, पहले ये बताओ यार। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, तुम अगर ऐड नहीं हो तो तुम कैसे डेली क्लास पढ़ते हो, बताओ, मैं बोलो। वेरी नाइस, आलिशा, बिपिन, इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वेब पेज हुज कंटेंट चेंज डायनेमिकली। बिल्कुल, ये भी क्या होता है, कह सकते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। इट इज ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। यह क्या होता है, एक वेब पेज का समूह होता है, ग्रुप मतलब समूह होता है, ठीक है। अच्छा व्हाट्सएप पर आप देखते हो, अच्छा ठीक है, अभी सर से हम कह देंगे भाई, पीयूष बहुत परेशान है, उनको ऐड करिए। हुज कंटेंट चेंज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हुज कंटेंट चेंज डायनेमिकली। ओके, कंटेंट चेंज डायनेमिकली। बात समझ में आई कि नहीं, इतना कॉन्सेप्ट सबका समझ में आ गया। बिल्कुल, एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस, एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस, एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस। हमारा जो डेटा होता है, जो एक्सेस होता है, वो किसकी सहायता से, डेटाबेस की सहायता से, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बोलो यार, इतनी बात आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं, बोलो जल्दी से, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। पहली बात तो ये बताओ, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। चलो अच्छी बात है। अच्छा नहीं क्लियर हुआ आरती, अच्छा क्या नहीं दिक्कत, क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ। हमने बताया कि ये भी वेबसाइट हमारी क्या होती है, ये वेब पेजों का समूह होता है, क्योंकि बिना वेब पेज के समूह से वेबसाइट कोई भी डेवलप नहीं होती है, नहीं बनती है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें आपके जो कंटेंट होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके चेंज हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल सब लोग अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ, चलो कोई एग्जाम्पल बताएगा इस डायनेमिक वेबसाइट का एग्जाम्पल, जल्दी बताओ। डायनेमिक वेबसाइट का एग्जाम्पल क्या होता है भाई, बहुत अच्छी वेबसाइट का नाम अभी हम बताएंगे और सब लोग शायद समझ जाएंगे, जल्दी बोलो, बताओ। आलिशा और ये क्या नाम इनका, चंद्रमोहन, सब लोग जल्दी से बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या तुम बता सकते हो। हाँ वो तो ठीक है, एचटीएमएल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज ही होता है, इसका एग्जाम्पल तुम क्या बताओगे, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। कहने का मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट यार, ऐसे तुम बोलो,
ई कॉमर्स वेबसाइट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वेबसाइट, जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, बस ई कॉमर्स में सब आ गया भाई, अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या ऐसे कह दो एग्जामिनेशन वेबसाइट, या ऐसे बोलो ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेबसाइट। उसमें भी आपके डेटा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। पहली शिफ्ट में अलग पेपर, दूसरी शिफ्ट में अलग पेपर, तीसरी शिफ्ट में अलग पेपर। बोलो यार। तो वही मैंने कहा कि ये जितनी वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और भी जो आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेबसाइट्स इत्यादि, ये सब हमारे डायनेमिक वेबसाइट में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? ये सब हमारे डायनेमिक वेबसाइट में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, हाँ ठीक है भाई, बहुत सारी वेबसाइट हैं, 2-4 नाम मैंने बता दिया, बाकी एटसेट्रा कर लो भाई, ठीक है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, बताओ सब लोग जल्दी कमेंट करो, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यार फेसबुक नहीं आता मेरे भैया, फेसबुक हमारा इसलिए नहीं आता, उसमें तुम लोग अपने कंटेंट जितने लिखोगे उतने ही कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया, इसलिए वो नहीं आता है बच्चा सचिंद्र, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब बात समझ में आई कि नहीं आलिशा? बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए, तो अगर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो शायद कभी डायनेमिक वेबसाइट हम भूलेंगे नहीं, और शायद कभी स्टैटिक वेबसाइट भूलेंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए अब इसके भी थोड़ा सा लाभ और हानि की बात कर लें। यार कितना भी अच्छी कोई चीज़ हो, लेकिन उसके कुछ न कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। चलो भाई, एडवांटेज की बात करें, जल्दी जल्दी चलो भाई, बहुत स्लो चल रहे हो तुम लोग। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा, अरे यार, ई कॉमर्स वेबसाइट डायनेमिक क्यों नहीं होती, और ऑटोमेटिकली कंटेंट आपके चेंज नहीं हो जाते हैं? सिंपल सी बात है, तब भी तुम उसमें परेशान हो। यार फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तुम लोग क्या सर्च करते हो कि नहीं? उसमें कोई भी डेटा तुमको तुरंत मिल जाते हैं, यानी कहने का मतलब उसमें कोई फिक्स थोड़ी ना है कि तुम खाली यही डेटा सर्च करते हो, उसमें कुछ भी तुम सर्च कर लेते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और डायनेमिकली चेंज हो जाती हैं। लेकिन ऐसा स्टैटिक में थोड़ी ना होता है। इंटरेक्टिव वेब पेज, बिल्कुल, पहला तो आपने यही बता दिया, वो नॉन इंटरेक्टिव था, लेकिन ये पहला पॉइंट हो जाता है इंटरेक्टिव। क्या होता है? इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव वेब पेज पहला पॉइंट, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, इजी टू ऐड न्यू कंटेंट, इजी टू ऐड न्यू कंटेंट in your web page. ओके, आसानी से किसी भी नए कंटेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और क्या बताओगे? चलो, इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सबका? इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आप 2-3 पॉइंट इसमें एडवांटेज लिख दीजिएगा।
बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, एबल टू यूज इन मोर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आपने सही बात बताया। हाँ आलिशा, बिल्कुल आपने बताया। मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऑनलाइन स्टोर, फोरम, सोशल, ठीक है। कहने का मतलब हर जगह ये वेबसाइट हमारी स्टेब्लिश हो जाती है। इजिली मैनेजेबल, बिल्कुल इजिली मैनेज, आसानी से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए बातें समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया? पॉइंट भी नोटेड? हाँ बिल्कुल हो गया विपिन, बता दिया मैंने उसको, छोटे शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए इतने पॉइंट तो मैंने आपको बताया। इसके एडवांटेज क्या हमने बता दिया? इसके एडवांटेज हमने बता दिया। अब जल्दी से हम लोग कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लें। किसकी बात कर लें? कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लें। चलिए, इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? पॉइंट भी नोटेड? ऑल पॉइंट्स क्लियर? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? हाँ हो गया मनोज, हो गया भैया, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। बस ये सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो फटाफट, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो। चलिए ये हो गया एडवांटेज। अब आइए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज की बात करते हैं। चलो बताओ पहला पॉइंट डिसएडवांटेज क्या होगा? ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स टू डेवलप, बिल्कुल यार, विकसित करने के लिए अधिक कठिनाई होती है। मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स टू डेवलप, इसको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, मोर रिस्क होता है यार, मोर रिस्क, ओके। हाँ बिल्कुल, मोर रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इशू, ऑफ सिक्योरिटी इशू। बात समझ में आई? ओके, कास्ट आर हायर, या कह सकते हैं वेरी वेरी कास्टली, वेरी कास्टली, बहुत महंगी होती है इस वेबसाइट को बनवाने में, थोड़ा सा खर्च ज्यादा होता है। ओके, बात समझ में आई? स्लो प्रोसेसिंग, स्लो प्रोसेसिंग, ये सारे स्टेप को मैंने बता दिया और समझा दिया, ये सारे स्टेप को मैंने बता दिया और समझा दिया। ओके, चलो ये बात आप लोगों को समझ में जरूर आ गई होगी। इसकी जो कास्ट होती है वो आपके स्टैटिक से महंगी होती है, इसलिए वो चीप वेबसाइट होती है और ये कास्ट वेबसाइट होती है, ठीक है यार, कह सकते हैं बिल्कुल।
4 नंबर में हमने लिखा है स्लो प्रोसेसिंग आरती। इसका थोड़ा सा स्पीड जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है स्टैटिक के स्थान पे। स्लो प्रोसेसिंग है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप जल्दी से आओ यार, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। लास्ट टॉपिक जल्दी से फटाफट नोट करो। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यानी कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक और बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन। बिल्कुल, डिफरेंस बहुत बार डियर पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो हम एक साइड में लिखेंगे स्टैटिक और एक साइड में लिखेंगे डायनेमिक। चलिए, पार्टीशन आप लोग जल्दी से कर लो। अमित यार ठीक है, बैकएंड की डिफिनेशन बाकी है। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर वो चीजें आपको मान लो नहीं थोड़ा बहुत लिख पाए हो, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा यार, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। बैकएंड तो समझा तो दिया था ना, समझ तो गए थे बैकएंड क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है। तो जो चीजें मैं नहीं लिखाता हूं उसको ध्यान रखना, वो आपको पूरा नोट्स में मिल जाएंगे। और नोट्स अच्छे से तुम लोग अपना, चाहे तुम ऐसे पढ़ना चाहे प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले तुम स्टैटिक वेबसाइट की बात करो, ठीक है। दीज वेबसाइट है फिक्स्ड नंबर ऑफ पेजेस। पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ पेजेस। यानी स्टैटिक वेबसाइट में जो हमारे पेज की संख्या होती है डियर, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट में डियर जो हमारे पेज की संख्या होती है वो फिक्स्ड होती है। ओके, बिल्कुल, इसे आप पहले पॉइंट पर लिख लें। ओके, फिर हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट नेवर यूज डेटाबेस कनेक्टिविटी। स्टैटिक वेबसाइट नेवर यूज स्टैटिक वेबसाइट नेवर यूज डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी डेटाबेस कनेक्टिविटी डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, मतलब स्टैटिक वेबसाइट डेटाबेस कनेक्टिविटी का उपयोग नहीं करती है भाई, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, आई बात समझ में? और अगर आपको लिखना है स्टैटिक में तो बिल्कुल आप और लिख सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट कैन नॉट चेंज डेटा ऑन रन टाइम। स्टैटिक वेबसाइट कैन नॉट चेंज डेटा रन टाइम। ओके, बात समझ में आई? इतना पॉइंट सबका नोट हो गया हो तो इसमें अभी और पॉइंट हम लिखेंगे। स्टैटिक में हम लोग और पॉइंट लिखेंगे थोड़ा सा।
इसमें हम लोग और पॉइंट लिख लें, 3 पॉइंट हो गया था, चौथा पॉइंट लिख लें। इसमें जो चौथा पॉइंट होता है डियर, इसमें लिख सकते हैं हम लोग स्टैटिक वेबसाइट कैन नॉट static website cannot change data on runtime. On runtime. ओके, एक पॉइंट हमने ये भी बता दिया। एक आध पॉइंट और लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। लो इन कास्ट, लो इन कॉस्ट, इस वेबसाइट को बनाने में खर्च हमारे लो होते हैं, ज्यादा खर्च नहीं होता है। लो इन कास्ट, ओके। चलिए, इतना पॉइंट बहुत है यार, 4-5 पॉइंट बता देना बस, बहुत है इतना। 3-4 नंबर में आता है डिफरेंस, बहुत है इतना लिख देना। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखना, अपने शब्दों में डिफाइन कर लिया करो। फोर पॉइंट लिखवा तो दिए भाई, 4 पॉइंट यही तो लिखा है ना, स्टैटिक वेबसाइट कैन नॉट चेंज डेटा ऑन रन टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब डायनेमिक में हम लोग लिखते हैं एक पॉइंट को जल्दी से। अब हम लोग डायनेमिक में पहला पॉइंट लिखेंगे, दीज वेबसाइट कैन क्रिएट वेब पेजेस। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, दीज वेबसाइट हाँ नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो यार। दीज वेबसाइट कैन क्रिएट वेब पेज डायनेमिकली। दीज वेबसाइट कैन क्रिएट वेब पेज डायनेमिकली। डायनेमिकली, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वेब पेज डिजाइन एंड डेटा मेनी चेंज ऑन रन टाइम। वेब पेज डिजाइन, वेब पेज डिजाइन एंड डेटा, जल्दी नोट करो, वेब पेज डिजाइन एंड डेटा मेनी चेंज ऑन रन टाइम। मेनी चेंज ऑन रन टाइम, जल्दी से नोट करो। डायनेमिक वेबसाइट डील विथ डेटाबेस। डायनेमिक वेबसाइट डील विथ डेटाबेस। चलिए, फटाफट पॉइंट को नोट कर लो, और मैं भी पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। चलिए, चौथा पॉइंट इसमें और नोट कर लो।
इसमें एक आध पॉइंट और नोट करो जल्दी से भाई। डायनेमिक वेबसाइट रन द एप्लीकेशन, डायनेमिक वेबसाइट रन द एप्लीकेशन डायनेमिक वेबसाइट रन द एप्लीकेशन, नोट करो जल्दी से, रन द एप्लीकेशन ऑन सर्वर, ऑन सर्वर। ओके, वहां पे लो इनकास्ट था, यहां पे आप क्या करेंगे, हाँ पांचवा पॉइंट, हाई हाई इन कॉस्ट, महंगी वेबसाइट होती है, हाई इन कॉस्ट। चलिए, ये 5 पॉइंट इसमें हो गए और 5 पॉइंट उसमें हो गए, यानी आपको टोटल इतने ही पॉइंट ड्रा करना होगा एग्जाम में भी। बात समझ में आई? इतने भी पॉइंट आपको वहां भी ड्रा करना होगा और कुछ नहीं। चलिए, ये आज हमारा टॉपिक इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया। अब हम डियर कल नया चैप्टर शुरुआत करेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत आप लोगों को कल मैं जरूर करूंगा। छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम एडिटर्स है और कल हम लोग एडिटर्स को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में पूरा बेसिक चीजें जानेंगे ताकि इस चैप्टर का यूज HTML में हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं उसकी चर्चा होती रहेगी। हाँ ठीक है अमित, बोल तो दिया यार, बैकिन बाकी है, अब टाइम भी आपका ओवर हो गया, ठीक है, और भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप नहीं लिख पाते हैं, प्रयास करिए अपने से लिखने का, नहीं तो फिर इसमें आपको PDF में हम दे देंगे। आप 2-3 बार हमको कह चुके हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो और सारी कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। तो कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और क्लास किसी की गैप नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लास डेली चलती है, क्लास डेली आपको मिलेगी, ठीक है, और गैप करोगे तो दोबारा समझ में भी नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो डियर आज के लिए इतना ही। कोई बात नहीं, 4-5 पॉइंट है, इतना लिख दोगे तो पर्याप्त, तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। विपिन यादव, हाँ क्या पूछना जल्दी से बताओ फिर यार, जल्दी से, 2 मिनट आपके पास टाइम है, क्या पूछना है जल्दी से बोलो। विपिन का क्या कहना है भाई, जल्दी से बोलो, बाकी फिर हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर अपने समय से इसी अंदाज में मिलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ बोलिए जल्दी से विपिन। अच्छा, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार, अपाचे और कुकीज की अगर तुम बात करोगे तो ध्यान रखना, अपाचे हमारा यार सीधी सी बात है, ये वेब ब्राउजर का नाम है भाई, अपाचे, ठीक है, इस बात को ध्यान रख। और कुकीज क्या होता है, ये आपके क्या करता है, इंटरनेट के, ठीक है, इंटरनेट में एक प्रकार का हिस्ट्री का काम करता है। कुकीज के अंदर सारे डेटा हमारे स्टोर होते हैं जो हम लोग सर्च किए रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, बस यही होता है यार, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? विपिन क्लियर हो गया। कुकीज क्या है, ये इंटरनेट की हिस्ट्री को बताता है, जो चीज हम वर्तमान में सर्च किए रहते हैं कुकीज के अंदर जाके स्टोर होता है, आप करंट चीजों को फिर से आप वहां से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए, सर्वर नहीं था मनोज, सर्वर नहीं था यार, क्या नाम, चंद्र मोहन, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजों को मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, समझा दिया। कल डियर अपने इसी अंदाज में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, चलिए, तो आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी कोई डाउट तो होगा नहीं। जल्दी से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो बिल्कुल कल आप लोग फिर से पूछ सकते हो, फिर आगे हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए। कहते हैं डेर के हो लगन दिल में तो मंजिल का पता चलता है, ढूंढने वालों को तो पत्थर में भी खुदा मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों की जो मंजिल है उस मंजिल को लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से आप लोग अपनी मंजिल को कंटिन्यू रखिए, ताकि आप लोग हर एक मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। और मंजिल चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे फिर मिलते रहेंगे अपने इसी टॉपिक में और इसे अपने समय से। ओके, सबको टेक केयर, बाय बाय।